है जी। So we have discussed yesterday network hardware, in which we discussed NIC and WNIC, and we discussed MAC in detail as well, and then type of MACs. Now we have to discuss IP. So what is IP? So router assign a number to the device is called IP address. Without IP address, you cannot communicate in the world of the internet. So IP address basically assigned by ISP, this is Internet Services Provider, and the router as well. तो हमें IP कौन assign करता है? इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर और राउटर असाइन करता है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अगर आपके पास बेटे मैंने क्या कहा आईपी होगा तो आप क्या कर पाएंगे? कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट के साथ, अदरवाइज आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आईपी एड्रेस जो है बेटे हमारे पास IPv4 और IPv6 के नाम से जाना जाता है। IPv4 जो है बेटा आपके पास लेस नंबर ऑफ पीपल उसको यूज कर सकते हैं, लेस होस्ट होता है। और IPv6 जो है बेटे उसकी रेंज ज्यादा रेंज होती है, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, मोर नंबर ऑफ होस्ट उसको यूज कर सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज इस पे बात करते हैं। तो IPv4 की अगर हम लोग बात करें बेटा तो IPv4 जो है बेटा 32 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। और 4 ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, टोटल 4 ग्रुप ऑफ 8 बिट का होता है। ठीक है, 8 4 जा 32 हो जाएगा बेटे। समझ आ गई बात? 4 ग्रुप ऑफ 8 बिट का होता है। 4 ग्रुप्स में होगा इस तरह, देखिए 1 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4th ग्रुप है। ठीक है सर, ये 4th ग्रुप है। अच्छा जी, तो हमने क्या बात की? 32 बिट्स का होता है और 4 ग्रुप ऑफ 8 बिट, 4 8 जा 32 बिट्स कंप्लीट हो गए आपके। अच्छा, ये नंबर जो आपके पास गिवन होगा बेटा, ये किस में गिवन होगा? ये गिवन होगा इन डेनरी। ये नंबर आपको डेनरी में गिवन होगा बेटे। क्लियर हो गई बात? उसके बाद ये नंबर इस तरह का बेटा आपको शो होगा। लेट्स सपोज 198.168.0.1। हर एक जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, हर एक जो ग्रुप है वो 8 बिट का होता है। तो 4 ग्रुप जो है बेटा हमारे पास 32 बिट्स बन जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसका मसला IPv4, पहले तो इंटरनेट की दुनिया में ये भी बहुत था, लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ होस्ट बढ़ गए बेटे तो आपके पास लेस नंबर ऑफ होस्ट हो गए इसमें IPv4 में। अगर हम कंपेयर करें किसके साथ? IPv6 के साथ। IPv6 हमें जो है क्या, देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। IPv4 जो है बेटा वो 32 बिट था, लेकिन IPv6 कितने बिट है? 128 बिट। ठीक है जी, 128 बिट। अच्छा, ये हमारे पास 8 ग्रुप्स में होता है। किस में होता है? 8 ग्रुप्स में होता है, लेकिन रिप्रेजेंट किस में किया जाता है बेटे? रिप्रेजेंट्स इन हेक्साडेसिमल। आपको पता है जो अब हेक्साडेसिमल में जो भी चीज आ जाएगी उसकी रेंज बढ़ जाएगी। जो 1 हेक्साडेसिमल डिजिट है वो 4 बाइनरी डिजिट के इक्वल होता है। क्लियर है बात बेटा? अच्छा जी, तो इसमें बेटा हमारे पास इस तरह के 4 नंबर के ग्रुप्स होंगे, और वो जो ग्रुप्स होंगे वो हमारे पास टेनरी नहीं होंगे, वो हेक्साडेसिमल में गिवन होंगे। ठीक है जी, तो इसका फायदा क्या हुआ? आपके पास नंबर ऑफ होस्ट आपके बढ़ जाएंगे इस पर। ठीक है, जब आपके पास नंबर ऑफ बिट्स होंगे ज्यादा तो नंबर ऑफ होस्ट आपके ज्यादा हो जाएंगे बेटे। ठीक है जी, तो ये था बेटे हमारे पास आईपी एड्रेस, और हमने IPv4 और IPv6 को डिस्कस किया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राउटर। राउटर क्या होता है बेसिकली बेटे? क्या जो कि कनेक्ट करता है हमारे लैन टू वैन। व्हाट इज लैन? लोकल एरिया नेटवर्क। और व्हाट इज वैन? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। मतलब एक ऑफिस, एक घर, एक बिल्डिंग को, ठीक है, आपको बाहर की दुनिया व्हाटएवर वर्ल्ड वाइड आपको जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है राउटर। ठीक है, आपके घर में भी एक राउटर लगा होता है। ठीक है जी,
तो बेसिकली ये डाटा पैकेट्स होते हैं जो डेस्टिनेशन की तरफ रूट करते हैं, ठीक है। डाटा पैकेट्स, डाटा पैकेट बेटा 2.1 के अंदर आप लोग फर्स्ट टॉपिक जो है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। एक और काम भी बेटा इसका होता है, वो क्या होता है, आपके मोबाइल को जब ये कनेक्ट कराता है तो उसको एक आईपी नंबर प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि जिसके साथ वो कनेक्ट कर पाए। इसी तरह जैसे लेट सपोज किसी जगह पे इंटर हो रहे हैं तो आप वहां पे उनका एंट्री नंबर आपके पास होना चाहिए। तो राउटर क्या करता है, आपको इंटरनेट की दुनिया में इंटर करवाने के लिए एक नंबर देता है, उसको हम आईपी बोलते हैं, ठीक है। तो राउटर असाइन आईपी एड्रेसेस टू द ऑल डिवाइसेस, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास डिस्कस कर लिया हमने राउटर को। यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। ओके देन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास, अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ आईपीवी भी लिख लेते हैं बेटा, IPv6 के एडवांटेजेस भी लिख लेते हैं। अच्छा बेटा, इसमें ना एक जो सबसे बड़ा जो आपका मसला हल हो जाता है बेटा, कोलिजन का आपके पास रिस्क खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। लेट सपोज रिस्क ऑफ आईपी एड्रेस कोलिजन। अब लेट सपोज आपके पास जब रेंज कम होगी, जगह कम होगी, लेट सपोज आपके पास एक रूम है जिसके अंदर 20 नंबर ऑफ चेयर है। तो आप लोग लेट सपोज आप लोगों ने कुछ गेस्ट को कॉल किया था, वो गेस्ट 25 या 30 हो गए, तो अब क्या होगा, झगड़ा होगा कुर्सी का कि मुझे इधर बैठना है, मुझे इधर बैठना है। लेट सपोज जगह नहीं होगी लोगों की। लेट सपोज एक क्या कह लेंगे, एक कुलियन हो जाएगा, ठीक है। कोई लेट सपोज कोई कह रहा होगा कि भाई एक ही चेयर पे चलो दोनों बैठ जाते हैं, कोई लेट सपोज कोई बच्चा जो है वो साथ बैठ गया, लेट सपोज। तो अब आपके पास एक झगड़ा क्रिएट हो गया। तो ये कब हुआ, जब आपके पास रेंज कम थी। तो आपके पास जब आईपी एड्रेस नंबर ऑफ होस्ट जो है आपके पास होंगे कम, तो उनके पास क्या हो रहा होगा, उनके पास सिग्नल का इशू आएगा। कोई लेट सपोज अगर एक आपके पास जगह है और उस पे आपका जो राउटर है वो कनेक्ट कर सकता है 4 नंबर ऑफ पीपल्स को। अगर वहां पे 8 या 10 होंगे तो क्या होगा, ठीक है, वहां पे कोलिजन आ जाएगा, ठीक है। तो IPv6 में क्योंकि रेंज हमारे पास ज्यादा होती है, तो हमारे पास कोलिजन का जो खतरा है बेटा वो टल जाएगा, खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा बेटा ऑथेंटिकेशन चेक्स इसमें जो है ना वो बिल्ट इन होती है, कि आपका जो यूजर है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास बेटा क्योंकि एक एफिशिएंट मेथड है देन IPv4, तो हम इसको कह देंगे अलाउ कर रहा होता है फॉर मोर एफिशिएंट पैकेट रूट, ठीक है जी। अच्छा, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास टू टाइप्स मजीद है इसकी, ठीक है। टू टाइप्स है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हमारे पास क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है जी, स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है बेटा, ये स्टैटिक आईपी एड्रेस फिक्स होता है। क्या होता है, ये फिक्स होता है। ऐसा है, ऐसा समझ लीजिए कि आप इसको अपने यूज के लिए, अपनी लेट सपोज कंपनी के लिए आप इसको क्या क्या करवा लेते हैं, फिक्स करवा लेते हैं, ठीक है। परमानेंटली असाइन करवा लेते हैं अपने डिवाइस को बाय इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनसे आप इसको क्या करवा लेते हैं जनाब, उनसे आप इस नंबर को फिक्स करवा लेते हैं। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, ये किस टाइप का आईपी एड्रेस है, ठीक है। हमें स्पेस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है हमारे पास, हमने क्या कहा, परमानेंटली असाइन
टू अ डिवाइस। अच्छा, कौन असाइन करता है भाई? इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, ISP। ठीक है। अच्छा बेटा, ये चेंज नहीं होता। क्या बेटा? ये चेंज नहीं होता। फिक्स है ना आपकी पूरी जो है जब भी लेट सपोज डोंट चेंज ईच टाइम, जब भी आप यूजर जो है वो लॉग इन करे तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटे आप लेट सपोज हम कह लेंगे कोई कंपनी है, उसने उसको बाय कर लिया। ठीक है, उसके बाद वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है। अब इस चक्कर में बेटा होता ये है कि ये लेस सिक्योर होता है। क्या होता है? लेस सिक्योर होता है। मैं इसको भी बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है, इसको असाइन कौन करता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है उसको असाइन कौन करता है? मैन्युअली करता है आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। कौन असाइन करता है? असाइन बाय, ठीक है, ठीक है, कौन करता है जी? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी। अच्छा, ये चेंज नहीं होता। इसके बाद हमने क्या कहा कि ये क्या है? लेस सिक्योर है। बेटा जब चेंज नहीं होगा तो लेस सिक्योर है बेटा। ठीक है, इसमें चांसेस है आपके पास, लेट सपोज आपकी डिवाइस को कोई बहुत आसानी से हैक कर सकता है, जब वो उसको एक ही आईपी एड्रेस से आप उसको चेंज नहीं कर रहे। तो इसको बेसिकली असाइन करना कोई आसान नहीं है। इसको असाइन, इसकी जो असाइनिंग है वो क्या है बेटे? इज डिफिकल्ट। ठीक है जी। अच्छा जी। लेट सपोज अगर आप लोग लेकिन लेकिन एक चीज जिसके लिए जो यूज किया जाता है वो क्या करता है? अलाउ करता है फास्टर स्पीड एक्सेस। ठीक है जी। अलाउ फास्टर स्पीड किस लिए? अपलोड या डाउनलोड के लिए। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटे वो ये है कि दिस इज एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव टू मेंटेन। मेंटेन करना इसको आसान नहीं है, इसको मुश्किल है। अच्छा, ये तो आपने पढ़ लिया स्टैटिक। ठीक है, जो कि परमानेंटली असाइन करता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, लेस सिक्योर एंड ऑल दैट। नेक्स्ट बेटा जो टाइप है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? दिस इज डायनामिक। क्या बेटे? दिस इज डायनामिक आईपी एड्रेस। बेटे अजान यूज कर रहा है। जैसे ही आप लेट सपोज लॉग 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 करेंगे, ठीक है, लॉग इन करेंगे, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे, तो आपको जब भी आईपी एड्रेस मिलेगा बेटा वो न्यू आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, हर दफा आपको सेम नहीं मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक। ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाता है कब? जब भी यूजर क्या करता है? ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, कब? जब आप कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ। ठीक है जी।